हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग टॉपिक पेंट एंड वार्निश के। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोगों ने पेंट टॉपिक पढ़ लिया था प्रॉपरली। अब उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक जिसके बारे में बात करते हैं दैट इज़ वार्निश। वार्निश क्या होता है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू अबाउट अ पेंट। पेंट क्या होते हैं, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट जैसे बेस क्या होता है, वैकल क्या होता है, और सॉल्वेंट क्या होते हैं, पिगमेंट्स क्या होते हैं, ड्रायर क्या होते हैं, एक्सटेंडर क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ रखा था इससे पहले वाले लेक्चर में। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रेजिन क्या होते हैं, डिस्टम्पर क्या होता है, बेसिकली इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर पेंट से होने वाले डिफेक्ट के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल देखा था कि फ्लैकिंग में क्या होता है, चॉकिंग में क्या होता है, क्रैकिंग में क्या होता है, व्रिंकलिंग में क्या होता है, ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, ब्लूमिंग में क्या होता है, फेडिंग में कैसे क्या पता करते हैं, क्या ऐसे पता होता है, क्या रीज़न होता है फेडिंग के। तो ये सारी डिटेल हमारे पेंट्स टॉपिक से रिलेटेड थे। अब हम उसी में रिमेनिंग टॉपिक जैसे कि वार्निश है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे बस। ओके, तो बात करते हैं वार्निश। वार्निश क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल, एल्कोहल और टर्पेंटाइन ऑयल। अब ये रेजिन क्या होता है, तो रेजिन हम इससे पहले वाले टॉपिक में देख चुके थे कि रेजिन बेसिकली होता क्या है। रेजिन क्या है? रेजिन और स्टिकली फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना, अ सॉलिड और लिक्विड सिंथेटिक पॉलीमर यूज्ड एज अ बेसिक्स ऑफ प्लास्टिक्स एडहेसिव। अब ये वार्निश के बारे में अगर बात करते हैं तो इनसॉल्युबल इन द वाटर, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, और सॉल्युबल इन स्पिरिट, स्पिरिट, अल्कोहल एंड ऑयल। इसमें क्या होते हैं, ये जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। दूसरी अगर खास बात करते हैं रेजिन की, क्या बात है, व्हेन यूज्ड इन अ पेंट द सॉल्वेंट इवोपरेट्स एंड द रेजिन एंड पिगमेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड फॉर्मिंग अ ड्राई फिल्म ऑफ अ पेंट। मतलब जो ये रेजिन रेजिन और पिगमेंट होते हैं, यही रिमेनिंग आपके जो भी पेंटेड सरफेस होते हैं, जब सूखने के बाद जो बचता है वो उस पर रेजिन और पिगमेंट ही बचता है, बाकी जो सॉल्वेंट होते हैं वो इवोपरेट हो जाते हैं। ओके, तो ये रेजिन की खास बात थी, इसी को हम लोग वार्निश में देखते हैं डिटेल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वार्निश। कितने टाइप्स के वार्निश होते हैं, जैसे सबसे पहला टाइप्स ऑयल वार्निश। इसकी खास बात क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। ऑयल वार्निश, इट यूजेज लिंसिड ऑयल एंड टेक 24 आवर टू ड्राई। हार्ड रेजिन सच एज opal etc are used which make this type varnish most durable। तो इस ऑयल वार्निश की सबसे खास बात क्या होती है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल, टिकाऊ होता है किसी भी एटमॉस्फेयर के लिए, वोट किसी भी एनवायरनमेंट रेजिस्टिव होता है। बेसिकली कह सकते हैं कि अगर वेदर एक्सपोज सरफेस है तो उस पर क्या होगा, काफ़ी ड्यूरेबल सरफेस अचीव होगा अगर हम क्या करें, ऑयल की वार्निशिंग करेंगे। ठीक, इट इज़ सुटेबल फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सरफेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्पिरिट वार्निश। It uses resins of a soft variety which can lac or shellac dissolve in spirit. It dry very quickly. These are not durable and easily affected by the weathering action। तो बेसिकली इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये कैसे किस तरह के होते हैं वार्निश, ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वेदर रेजिस्टिव नहीं होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट इस पर बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, अपनी क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। अब बात करते हैं वाटर वार्निश। वाटर वार्निश क्या होता है, इट इज़ शेलैक रेजिन डिजॉल्व इन हॉट वाटर टू विच इनफ क्वांटिटी ऑफ इधर अमोनिया, बोरैक्स, सोडा इज एडेड। These are used for varnishing maps and pictures. So this is the one of the most important points about the water varnish कि इसका यूज़ बेसिकली कहाँ पे होता है, तो मैप्स और पिक्चर्स की जो शाइनिंग होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग वाटर वार्निश का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एसफॉल्ट वार्निश। क्या होता है एसफॉल्ट वार्निश, इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ मेड बाय डिजॉल्विंग मेल्टेड हार्ड एसफॉल्ट इन लेंसेड ऑयल विद अ थिनर सच एज टर्पेंटाइन और पेट्रोलियम स्प्रिट। ओके, इट इज़ यूज्ड ओवर अ सॉफ्ट फैब्रिकेटेड स्टील वर्क्स। ये फैब्रिकेटेड स्टील वर्क वो होते हैं जो पहले बनाए स्ट्रक्चर्स आते हैं स्टील के, उस पर इसका क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे क्या होती है जो और भी ज़्यादा शाइनिंग आ जाए जो भी फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिससे जैसे मान लेते हैं कोई एल्युमिनियम के या स्टील के जो भी फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होंगे, अगर इसकी वार्निशिंग कर देंगे तो जो कोरोसिव एनवायरनमेंट, कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब वो ईजिली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या मॉइस्चर के प्रेजेंस में, वो जल्दी कोरोसिव सरफेस नहीं बनने देगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्लैट वार्निश। फ्लैट वार्निश क्या होता है, मटेरियल सच एज वैक्स, मेटालिक सोप ऑन अ फाइनली डिवाइडेड सिल्का व्हेन एडेड
टू वार्निश प्रोड्यूस अ डल अपीयरेंस ऑन अ ड्राइंग। ओके, तो बेसिकली ये क्या होते हैं, वैक्स होते हैं, मेटल, सोप। ओके, बात करते हैं स्पेयर वार्निश। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स यूज ऑन अ स्पेयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ शिप। बेसिकली स्पेयर वार्निश का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो स्पेयर जो पार्ट्स होते हैं, छोटे मोटे किसी भी स्ट्रक्चर्स के जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं उसके वार्निशिंग के लिए किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जैसे पार्ट्स ऑफ अ शिप। इट गिव स्टिकी इफेक्ट इन अ वार्म वेदर एंड नॉट यूज्ड इन डोर्स। मतलब इसकी खास बात कर अगर बात करते हैं तो अगर कहीं गर्मी के दिन है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये धीरे धीरे पिघलने लगता है, तो क्या होता है, चिपचिपा सरफेस क्या होता है क्रिएट कर देता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था रिमेनिंग टॉपिक दैट इज़ वार्निश। और भी किसी टॉपिक के बारे में दोस्त जो आपको पढ़ना होगा या जानना होगा या रिवीजन के लिए कोई भी टॉपिक होगा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन कर दीजिएगा, उसके बारे में वीडियो बना दी जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।